मॉडर्न फिजिक्स सीरीज का ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है। आज का टॉपिक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये टॉपिक सिर्फ एक चैप्टर का हिस्सा ऐसा नहीं है, ये पूरे न्यूक्लियर फिजिक्स जो है फील्ड उसका फाउंडेशन है। फिजन रिएक्शन हो, फ्यूजन हो या रेडियो एक्टिविटी हो, सब कुछ इसी एक इक्वेशन पर खड़ा है जो आप ये देख रहे हो ना स्क्रीन पे। डेल्टा ई मतलब ये जो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये किन्होंने दिया था? द ग्रेट आइंस्टाइन। इनका ये छोटा सा इक्वेशन है, लेकिन इसने ही न्यूक्लियर फिजिक्स का पूरा दरवाजा खुल दिया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें छोटा सा लेक्चर है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। देखो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला है ये देखो, न्यूक्लियर स्टेबल क्यों होता है ना, यहीं से तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, तो बेसिक से देखेंगे इसको। फिर है नंबर 2 मास डिफेक्ट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, न्यूक्लियस का मास उसके न्यूक्लियंस मतलब जिससे वो बना है उसके टोटल मास से कम होता है। कम, ध्यान देना। ये कैसे पॉसिबल है, यही तो आज समझेंगे। नंबर 3 है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और ये जो मैजिक नंबर है ना, जो आपको रटना होगा, याद रखना होगा एटलीस्ट एग्जाम तक, उसके बाद भी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी, ये नंबर। और लास्ट में हम 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छे प्रॉब्लम्स है, वार्म अप प्रॉब्लम्स है, जो कि आपको थियरी इम्बाइब करने में हेल्प करेंगे। हीलियम 4 को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, किलोग्राम में और एटॉमिक मास यूनिट में। और फिर ड्यूटोरियम का बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, है ना। तो चलिए ये पहला कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। एक देखो, ये सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो कूलम रिपोजल के, कूलम का रिपल्जन लगे पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। न्यूट्रॉन को तो कोई चार्ज नहीं है, तो उस हिसाब से तो ये एक दूसरे को धक्का देना चाहिए और दूर भाग जाना चाहिए। फिर भी ये सब एक छोटी सी जगह में 10⁻⁻15 फर्मी है ना इनका, आराम से बैठे हैं, स्टेबल है। कैसे? तो आंसर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स इतना पावरफुल है कि ये रिपल्जन को हटा के, मतलब उसको हरा के, सारे न्यूक्लियंस को कस के पकड़ के रखता है एकदम, हाँ? कूलम को ओवरटेक कर लेता है, एटलीस्ट इन दिस रेंज, न्यूक्लियस की जो साइज है उसमें। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि सिस्टम स्टेबल है, बाउंड है, इसका मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव है। बाउंड का मतलब, ये रूल है नेगेटिव, फिजिक्स का गोल्डन रूल, बाउंड मतलब नेगेटिव एनर्जी। और अगर एनर्जी नेगेटिव है तो न्यूक्लियस को अलग करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। बस यही सप्लाई की गई एनर्जी का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। अब ये डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन जैसा, बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस कंप्लीटली इनटू इट्स फ्री कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। सीधा लॉजिक है, जितना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी तोड़ने के लिए हमें चाहिए होगी कि नहीं। एक और बात है, सोचिए अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी 0 होती, है ना, मजेदार बात है, सोचो तो क्या होता। तो उसे तोड़ने के लिए कोई एनर्जी ही नहीं चाहिए, वो अपने आप बिखर गया है स्पॉन्टेनियसली। मतलब बाइंडिंग एनर्जी ही वो चीज है जो न्यूक्लियस को न्यूक्लियस बनाकर रखती है, समझे ना आप, ऐसा। ओके, ये पिक्चर आप ध्यान से देखिए। मैं तो कहूंगा आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर ये है, क्योंकि गलतियां यहां पे करते रहते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट में हमारा स्टेबल न्यूक्लियस है, उसका मास है mx, दिखा? ओके। राइट में देखो, न्यूक्लियंस तो वही है लेकिन अलग अलग, फ्री। उनका टोटल मास है समेशन ऑफ m या सिग्मा m बोल दो। अब 2 एरो देखो, ऊपर वाला जो ऑरेंज ऑरेंज एरो है, न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो क्या करेंगे? एनर्जी दो, न्यूक्लियस
प्लस डेल्टा ई बाइंडिंग गिव्स द फ्री न्यूक्लियॉन्स। ये है ब्रेकिंग का व्यू पॉइंट। नीचे वाला ग्रीन एरो देखो, उल्टा प्रोसेस। फ्री जो न्यूक्लियस थे बिखरे हुए, उनको पास आके न्यूक्लियस में अ, बिठा दो, मतलब न्यूक्लियस बनता है उससे। तो उतनी ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये आप समझते नहीं हो, रिलीज होती है। ये फॉर्मिंग का व्यू पॉइंट है। पास आए तो एनर्जी रिलीज हो गई, क्योंकि जीरो थी माइनस हो गई न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी, तो माइनस मतलब एनर्जी गई, तो ये रिलीज हो गई। दोनों सेम कॉइन के दो साइड है। तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है, बनाने में उतनी एनर्जी निकलती है। ये समझो, निकलती है। सिमेट्रिक है, ब्यूटीफुल भी है। और एक चीज नोटिस करिए, यहां पे लिखा है न्यूक्लियस का मास स्मॉलर है। देखो, फ्री न्यूक्लियस का मास लार्जर है। देखो, क्या ये टाइपो है? नहीं, यही तो असली ट्विस्ट है ना। अगली स्लाइड पे इसका प्रूफ देखेंगे, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल नंबर्स के साथ। देखो, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, जो शायद अगर आप बहुत ही पहली बार सुन ले तो अजीब लगेगा। हर एटम का मास उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के टोटल मास से कम होता है। हर एटम का है? जिससे वो बना है उससे ये कैसा बात है? तो चलिए हीलियम 4 पे चेक करते हैं। हीलियम 4 के अंदर क्या है? दो प्रोटॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, स्टेबल एटम है। अब एक स्मार्ट ट्रिक यहां पे देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग जोड़ने की जगह हम क्या दो हाइड्रोजन एटम को नहीं ले सकते, उनको नहीं जोड़ सकते? क्यों? क्योंकि हर हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है। तो हिसाब ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है और ये क्लीन हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड मास 2mh प्लस 2mn, तो mh जो भी है 2 इंटू 1.007825 प्लस mn 1.008665, तो ये आपका आता है 4.032980 U। अब है ना, इसमें आप लिथार्जिक नहीं रहना। नंबर्स दिखते हैं बड़े, लेकिन होता है बहुत आसान कैलकुलेशन। तो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, जो होना चाहिए। लेकिन जब हम हीलियम 4 एटम को एक्चुअली तोलते हैं लैब में, तो उसका मास निकल के आता है 4.002603 U। अब ये तौलना क्या तराजू में तौलने की तरह है? ऐसा नहीं है। तो ये तो हायर लेवल पे आप देखोगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी से मास पता चल जाता है। उस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। हम तौलते हैं लैब में और तौल के देखते हैं, तो ये मास आता है। तो देखिए, एक्सपेक्टेड था 0.033 और निकला है 0026, तो लगभग 0.0304 U जो है गायब हो गया। और ये सिर्फ हीलियम की कहानी नहीं है, पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट के लिए यही वेरीफाई हो रहा है। तब अब आता है ना आपका $1,000,000 क्वेश्चन, ये मास गया कहां? चोरी तो नहीं हुआ है ना। इसका जवाब आइंस्टाइन साहब ने दिया, द ग्रेटेस्ट आई वुड कंसिडर। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। यहां है हमारी बेसिक रिएक्शन फॉर्मेशन, ये इक्वेशन 2 है ना। Z प्रोटॉन्स प्लस A माइनस Z न्यूट्रॉन्स, अब इनको फ्यूज किया मतलब जोड़ दिया, तो ये न्यूक्लियस बनाते हैं X प्लस, जैसे अपने को पता है कि एनर्जी रिलीज हो गई। ऐसा डायग्राम देखो पिक्चर में, लेफ्ट में अलग अलग न्यूक्लियॉन्स, बीच में फ्यूजन, राइट में न्यूक्लियस, और साथ में ये जो पीला है वो एनर्जी वेव्स निकल रही है जैसे, क्योंकि आपने साथ लाए उनको तो रिलीज होता है। अब आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन आप याद करो, E इक्वल्स mc²। मास और एनर्जी अलग चीज नहीं है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है ये। अच्छा, तो ये 1905 में उन्होंने पहला पेपर दिया था। तो जब
न्यूक्लियंस बाइंड होते हैं उनके मास का एक छोटा सा हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट, ये जो रिलीज हो रहा है वो तो कहाँ से आई वो एनर्जी, तो हम यही कहेंगे कि छोटा सा हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। यानी वो जो मिसिंग हमने देखा 0.0304 U, वो मास कहीं गया नहीं है, वो एनर्जी बन के निकल गया, रिलीज हो गया। और यही रिलीज एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी। इसलिए अगर आप यही एनर्जी न्यूक्लियस को वापस दे दो तो फिर से वो अपने कंस्टिट्यूएंट में रूट वापस जहां सा वहां रूट पे आ जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। परफेक्ट बैलेंस शीट है। नेचर का हिसाब कभी गलत नहीं होता। देखो कैसा है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। अब मिसिंग मास को एक ऑफिशियल नाम देते हैं मास डिफेक्ट। इसका सिंबल है डेल्टा एम। अब ये इक्वेशन 3, डेल्टा एम इक्वल्स जेड एम पी मतलब प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड, ये एम एन न्यूट्रॉन माइनस ऑफ एम एक्स, यानी सेपरेटेड न्यूक्लियस जो है उनका टोटल मास माइनस न्यूक्लियस का मास, सिंपल है ये यही बता रहा है। और अब आती है स्टार इक्वेशन की बारी, इक्वेशन 4, डेल्टा ई बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स डेल्टा एम सी स्क्वायर, है ना। इसको तो बॉक्स में होना ही चाहिए, है ना, स्टार मार दीजिए इसको। जेई बोर्ड्स हर जगह यही काम आएगी। इसकी ताकत को समझो। आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए, कितने प्रोटॉन्स मतलब Z, कितने न्यूक्लियॉन्स मतलब A, और न्यूक्लियस का मेजर जो लैब में तौला गया mx, बस। और आप नेचर के किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी चीज की। देखो कितना खूबसूरत ये, कहां से आया ये इक्वेशन, ये अभी नहीं, हम इसको भी कवर करेंगे हिस्ट्री और साइंस के हमारे लेक्चर्स में। चलो अब इसको पक्का करने के लिए ये तराजू बनाया है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर बैलेंस, जस्ट टू शो। ऐसा तराजू फिजिकल नहीं है ये, बट कॉन्सेप्ट इससे निकलता है। लेफ्ट पलटे में रखे हुए सेपरेटेड न्यूक्लियंस है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, इतने न्यूट्रॉन्स है। राइट पलटे में देखो इंटेक्ट न्यूक्लियस जो है एम एक्स, और देखिए तराजू किस तरफ झुका है ना, लेफ्ट नीचे है, तो सेपरेटेड न्यूक्लियस भारी है। इंटेक्ट न्यूक्लियस मतलब जो बना है इनसे वो हल्का है। कॉमन सेंस कहती है बराबर होने चाहिए, लेकिन नेचर कहती है नहीं, तो गुड़, नेचर का गुड़ यहीं से शुरू होता है क्वांटम लेवल पे। एम ऑब्जर्व्ड इज लेस देन एम एक्सपेक्टेड, और डिफरेंस ही है डेल्टा एम, मास डिफेक्ट। अब नीचे जो फॉर्मल डेफिनेशन आपको जो एग्जाम में आप लिख सकते हो, जो पूछी जाती है ना, एम एक्सपेक्टेड इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, क्योंकि वो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सीधा जोड़ है। एम ऑब्जर्व क्या है, एम एटम माइनस जेड एम ई, क्योंकि एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्लूडेड होते हैं, है ना, उन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना। न्यूक्लियस का अगर मास निकालना है तो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, अच्छा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, ऐसा। और डेल्टा एम इन दोनों का डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन वाली बात पे आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में यही सबसे कॉमन गलती होती रहती है, कंफ्यूजन यहीं पे होता रहता है। देखो एम एक्सपेक्टेड और एम ऑब्जर्व को ध्यान से देखो, ठीक है। चलिए अब आता है ये नंबर जो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। न्यूक्लियर फिजिक्स में मास हम एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं, 1U इक्वल टू 1.66 इंटू ये हमने कवर किया हुआ है ना, पहले ही लेक्चर में। ये 1U क्या होता है, ये 10 टू द पावर माइनस,
ये याद नहीं है तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हो। अच्छा, बहुत बेसिक से हमने ये समझाया था। अब सपोज करिए पूरा का पूरा 1 U मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी मिलेगी? चलिए तो कैलकुलेट करो, देखो डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू सी तो पता ही है आपको, उसका स्क्वायर करो, जूल में आएगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने के लिए आप क्या करते हो? जूल में है तो डिवाइड करते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। आंसर आता आपका आएगा 931.5 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी पावर 6 नॉट माइनस। तो ये होता है आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻6 मतलब, तो ये 1 U का मतलब यहां से क्लियर है। जो भी मास था उसका इतना एनर्जी है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रहना चाहिए। और शॉर्टकट आपका ये है, देखो एनर्जी इन एमईवी मास डिफेक्ट इन यू अगर है तो इंटू 9.31 का ऐसा। मास डिफेक्ट अगर आपको यू में दिया है तो इसको 931। अब कैसे आया देख लो आपने, हमने कैसे किया है ना, सारा बेसिक से। बस ना सी स्क्वायर को लगाना है ना जूल का झंझट, ये अगर याद है ऐसा इतना तो कोई कन्वर्जन का टेंशन नहीं है। बेसिक से अगर एक बार पता है तो डेल्टा एम निकालो, 931 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सीधा एमईवी में आएगा। तो इसी शॉर्टकट की असली ताकत अब हम जब जो प्रॉब्लम करेंगे ना उसमें देखेंगे। ओके, पहला प्रॉब्लम है जहां बिना शॉर्टकट के करेंगे, है ना, पूरे किलोग्राम्स में सॉल्व करेंगे ताकि आपको महसूस हो, दोनों चीजें महसूस हो, तो फील होगा आपको, फर्क खुद समझ सकोगे आप। तो चलिए पहले शॉर्टकट के बिना करते हैं, पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। हीलियम का मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप है हीलियम 4, जिसके न्यूक्लियस का मास है 6.6447 इंटू 10⁻⁻27 kg। आपको फाइंड करना है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। गिवन है प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास। चलो ठीक, तो सेटअप हमेशा देखो यही होगा, 3 स्टेप्स होंगे। पहले तो सिंबल को डिकोड करो, हीलियम 4 मतलब Z2, 2 प्रोटॉन, N4, जो -2 करना पड़ेगा आपको, 4 होता है ना ए, तो ये 2 न्यूट्रॉन। और दूसरा है सेपरेटेड न्यूक्लियस का टोटल मास जोड़ो, है ना। और तीसरा है उसमें से न्यूक्लियस का मास घटा दो। समझे कि नहीं, ये सेटअप ऐसा ही है। तो ये जो आपको स्केमेटिक दिखाया ना उसमें यही स्टोरी है, 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स माइनस हीलियम न्यूक्लियस, तो डेल्टा एम इसी से तो मिलता है। तो यही तो हमने समझा है। ये टेम्पलेट हर बाइंडिंग एनर्जी के प्रॉब्लम में सेम रहेगा। अब क्या करो कि नंबर कैलकुलेट करो, है ना, बिना लिथार्जिक वे, ये रह के एक्टिव रह के इसको कर लो एक बार। पहला है सेपरेटेड न्यूक्लियस का टोटल मास, 2 प्रोटॉन मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो जो भी मास है, 2 न्यूट्रॉन मतलब अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो, न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है ना, इसको एक बार कर लो, फिर जोड़ दो, देखो 6.695 आ रहा है कि नहीं आपका। अब कंपेयर करिए, न्यूक्लियस का एक्चुअल मास दिया हुआ है आपको, है ना, तो कंस्टिट्यूएंट को जोड़ा तो 6.6950, तो जोड़ ज्यादा है ना, जैसे एक्सपेक्टेड था हमें, ऐसा है। तो मास डिफेक्ट अब जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दो, और ये जो है ना, ये एक बार आप कर लो तो आसान है। वैसे बड़े बड़े नंबर दिखते हैं लेकिन है सिंपल, प्लस माइनस। तो 0.0503 10⁻⁻27।
तो ये आपका पार्ट ए डन हो गया। छोटा सा मास है, लेकिन ये छोटा सा मास कितनी बड़ी एनर्जी बनाता है ना। तो चलो अब पार्ट बी में देखते हैं। जो इक्वेशन 4 था ना, डेल्टा इक्वल्स डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो इसमें जीरो अपना जो आंसर निकला था 0.503 10 टू द पावर इंटू सी स्क्वायर, मतलब 3 इंटू इसका स्क्वायर करो, एक बार करो तो आता है 4.53 इंटू 10 टू द पावर -12 जूल्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या है कि जूल्स में बात नहीं करते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही बात करते, क्योंकि उतनी एनर्जी होती है सारी। तो डिवाइड करो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये आता है 2.83 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बाइंडिंग एनर्जी आपकी आती है 228.3, है ना, 2 था तो 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए। अब थोड़ा सा रुकिए यहाँ पे, थोड़ा सा फील करते हैं नंबर को। एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगती है आपको पता है, सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और न्यूक्लियस तोड़ने में 28.3 मिलियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, मतलब 2 मिलियन टाइम्स से भी ज्यादा। तो इसलिए केमिकल रिएक्शन से हम बैटरी चलाते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन से पूरा शहर चलता है। समझे कि नहीं आप, स्केल का फर्क देखो। 1 केजी अगर यूरेनियम आइडियली चलाओ आप, तो सालों तक एक शहर चलेगा। ऐसा है कि एनर्जी का खेल। अब ये एक एक एटम की एनर्जी की बात है। हाँ, एटम तो 10 टू द पावर 23 होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वही हीलियम 4, लेकिन अब हम किलोग्राम्स में हाथ नहीं लगाएंगे, है ना, सिर्फ एटॉमिक यूनिट में बात करेंगे, मास यूनिट यू में। तो हीलियम का एटॉमिक मास यूनिट दिया है 4.0, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबका दिया है। तो एटॉमिक मास यूज करके हीलियम 4 की न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। न्यूट्रॉन का भी एटॉमिक मास दिया एटॉमिक। तो यहाँ की आइडिया क्या है ना, मैं इसे कहता हूं इलेक्ट्रॉन बुक कीपिंग। हिसाब किताब इलेक्ट्रॉन्स का करो। अब ध्यान दो यहाँ पे, 4.026 यू जो मास है वो एटम का है। किसका है, एटम का, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस का नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर कंस्टिट्यूएंट के साइड पे हम सिर्फ प्रोटॉन और जो भी जोड़ते हैं, तो हिसाब आपका गलत हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का तो मैच कभी होगा ही नहीं। तो ट्रिक यह है, प्रोटॉन की जगह आप क्या करो, 2 हाइड्रोजन एटम्स लो। हर हाइड्रोजन एटम में अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो है ही स्टेबल। तो ये डायग्राम देखो, ये जो छोटे ग्रीन डॉट्स है वो इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और राइट में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, हिसाब एकदम क्लीन हो जाएगा। ये ट्रिक लिख लीजिए, एटॉमिक मासेस वाले हर क्वेश्चन में यही काम आती है। समझे ना आप, ऐसा है, क्योंकि हीलियम का एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको कहां सेपरेटली कैलकुलेट सब्ट्रैक्ट करने जाओगे आप। चलो, तो अब सॉल्यूशन देखो कितना छोटा हो जाता है। कंस्टिट्यूएंट को जोड़ दो, 2 एच एटम को जोड़ दो, 2 इंटू जो भी है 1.0078। अब ये सब नंबर थोड़े थोड़े हाइड्रोजन एटम का याद रख लो तो अच्छी बात है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिया होता है, तो आपका टोटल आ जाएगा 4.0330 यू। तो मास डिफेक्ट आपका मिल जाएगा, है ना। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 0.0340। और अब मैजिक नंबर की एंट्री, 1 यू इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई सीधा आपका आ गया 28.3 में, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन। वही आंसर जो पहले इलेस्ट्रेशन में हमने किया था, लेकिन डिफरेंस देखिए, वहां सी स्क्वायर, जूल्स, ये सब ईवी कन्वर्जन, 3-4 स्टेप। यहाँ
एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन, डन। तो इसलिए मैं कहता हूं 931.5 से आपको अगर न्यूमेरिकल करोगे ज्यादा तो प्यार हो जाएगा। जेई में टाइम बचाना है तो हमेशा एटॉमिक मास यूनिट में काम करने की आदत डालिए, नहीं तो फिर करते रहो ऊपर नीचे कैंसल कन्वर्जन। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन, ये बहुत ही फेमस न्यूक्लियस के बारे में है। न्यूट्रॉन जो है ना, ये फेमस है, इसकी वजह है कि आगे आगे रिएक्शन में ये आता है। ये हाइड्रोजन का हेवी आइसोटोप है, न्यूट्रॉन। सबसे सिंपल बाउंड न्यूक्लियस है ये पूरे यूनिवर्स में। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर फिजिक्स का ये हाइड्रोजन एटम है ना। हाइड्रोजन कैसे हमने बोहर मॉडल में यूज किया था, वैसे ये न्यूक्लियर फिजिक्स में इससे बातें करते हैं लोग, क्योंकि ये अच्छा रहता है। प्रॉब्लम देखो, न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी निकालो। तो दिया है ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास, यानी न्यूक्लियस प्लस एक इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखो, जो भी है 2.0। और एम ऑफ एच दे दिया है, अच्छी बात है। एम एन दे दिया है, तो समझ गए आप क्या करना है। देखो, वही इलेक्ट्रॉन बुक की यहां काम लगेगी कि नहीं। हाइड्रोजन एटम के मास में एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, और ये ड्यूटेरियम के एटॉमिक मास में भी इलेक्ट्रॉन है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसल। इसलिए हम बेफिक्र होके एटॉमिक मासिस यूज कर सकते हैं, है ना। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन मिलके ड्यूटोरियम 2.24 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज। तो इसको अभी देखो, इस नंबर को ही तो प्रूव करना है। देखो, जोड़, कंस्टिट्यूएंट को जोड़ो, एम पी प्लस एम एन दोनों दिए थे, ऐड करो, मिला एटॉमिक यूनिट। अब ड्यूटोरियन का मास घटा दो इसमें से, तो डेल्टा एम मिलेगा कि नहीं आपको, ऐसा है। अब इस बार थोड़ा सा प्रिसाइज वैल्यू लेते हैं। 1 u c² इक्वल टू 931.494 MeV, ऐसा। और बाइंडिंग एनर्जी ये 0.00 जो निकला था आपका 2388 इंटू 931 पॉइंट, तो 2.224 MeV। फिजिकल मीनिंग इसका समझिए, ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, इसका मतलब है ड्यूटोरियम को तोड़कर फ्री प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाना है तो एग्जैक्टली 2.224 MeV एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों बनाना है वो आगे समझेंगे, रिएक्शन करेंगे तब। तो एट्रैक्टिव न्यूक्लियर जो फोर्स है उसको तोड़ने के लिए, फ्री कराने के लिए। अब कैसे देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी क्या आप देते कैसे, तो एनर्जेटिक पार्टिकल से बम्बार्ड करके, या फिर गामा फोटॉन उसको फेंक के मारो। और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, गामा फोटॉन की एनर्जी भी 2.224 MeV से जरा भी कम हो तो ड्यूटोरियम नहीं टूटता है, ऐसी बात है ये। और फिर वही बात है यहाँ पे, अगर EB 0 होता तो ड्यूटोरियम स्पॉन्टेनियसली टूट जाता, बाइंडिंग एनर्जी की उसको जरूरत ही नहीं। तो जब तक वो एनर्जी है तब तक ये ड्यूटोरियम भी है, ऐसा है। चलो हो गया, तो अभी ये लेक्चर को देखो 5 पॉइंट्स में रैप अप करते हैं। पहला है, स्टेबल न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में बैठे हैं, उन्हें आजाद करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, जो हम देंगे तो पॉजिटिव। दूसरा है मास डिफेक्ट, डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स, और ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो। तीसरा है बाइंडिंग एनर्जी, ये होता है डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम C², आज का जो हीरो इक्वेशन था। चौथा था शॉर्टकट, जो बड़ा काम का है, 1 यूनिट मतलब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
डेल्टा एम इंटू यू करो, डेल्टा एम अगर यू में है तो इंटू 931.5 करो, सीधा एमईवी में आंसर। पांचवा है इलेक्ट्रॉन का बुक कीपिंग। ये सबसे यहां पे ज्यादा गलतियां बच्चे करते हैं। एटॉमिक मासिस तब यूज करो जब दोनों साइड इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, एज सिंपल एज दैट। और हाइड्रोजन एटम की ट्रिक याद कर लो, हो जाएगा काम, कुछ नहीं है, क्योंकि वही सवाल बार बार आते हैं। और हमें ये जो 3 इलेक्ट्रेशन देखे, हीलियम 4 केजी में भी देखा और एटॉमिक यूनिट में भी देखा, है ना। तो एटॉमिक यूनिट देखो कितना फटाफट हो गया, और ड्यूटेरियम भी हमने किया एटॉमिक यूनिट से। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कदम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और वो जो फेमस आपका स्टेबिलिटी कर्व है ना, जिससे समझ में आता है कि आयरन सबसे स्टेबल क्यों है, फिशन एनर्जी वो क्यों देता है, और फ्यूजन में सन कैसे चमकता है। ये सब चीजें मिस मत करना आप। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया हो आपको आज का तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।